जय गुरु जी महाराज। आजकल कलयुग का निवास। जिस समय द्वापर में जैसे ही महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तो कलयुग का आरंभ हो गया था, जिसकी शुरुआत पांडवों के बाद धार्मिक राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, के समय से कलयुग की आरंभ हो गया था। कलयुग आरंभ हो गया था। कलयुग आरंभ होने से पहले विधाता पर परमेश्वर के आदेश से कलयुग राजा परीक्षित के पास गए और राजा से प्रार्थना की वह उसे राज्य में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। कलयुग ने फिर विनम्र भाव से आग्रह किया कि आप तो दयावान धार्मिक राजा हो, मैं आपके राज्य में कहीं छोटी सी जगह पर रह लूँगा। राजा उस समय मान गए और उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा देता हूँ। वहाँ पर तुम अपना निवास करोगे। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, दूसरा जहाँ पर मदिरा पान होता हो, तीसरा जहाँ पर स्त्री गमन होता हो, और चौथा जहाँ पर हिंसा क्लेश रहता हो। कलयुग ने स्वीकार किया और उसके बाद राजा से फिर प्रार्थना की कि महाराज मुझे एक स्थान और देने की कृपा करो। राजा ने उसकी 5वीं प्रार्थना को मान लिया। राजा ने उसे कहा कि मांगो, कौन सा स्थान मांगते हो। कलयुग ने कहा कि मैं सोने में रहने की आज्ञा मांगता हूँ, चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, और उसी समय वह राजा के सोने के मुकुट पर सवार हो गया, खुशी खुशी सवार हो गया। और उसी समय राजा परीक्षित की मति को हर लिया और कलयुग का वेद, और तभी से कलयुग का आरंभ हो गया। कलयुग का वेद अथर्ववेद है, जिसकी प्रवृत्ति है कि जहाँ जहाँ वह 5 स्थानों पर निवास करता है, उन स्थानों पर वो मनुष्यों की बुद्धि को नष्ट कर देता है, हिंसा तथा पाप करवाकर उनको जेल में भिजवा देता है, उनके मन की अशांति पैदा करवा देता है। इस वेद के और कलयुग के प्रभाव के कारण ही आजकल बहुत पाप हो रहे हैं और जगह जगह पर लड़ाइयाँ और शांति फैली हुई है। लोग अधार्मिक तथा अहंकारी होते जा रहे हैं। अतः आपको इन पापों से सावधान रहकर अपने विवेक के द्वारा मन, बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए। पुण्य कर्म करते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता की भक्ति करनी चाहिए तथा उनको याद करना चाहिए। तभी कलयुग का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेवक हीरानंद बदान।